ऊपर बैठ कर करके आप देखेंगे, पुल्ली के ऊपर में बैठ कर करके अगर देखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू पुल्ली मस्ट बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू पुल्ली बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इसका मतलब हम लोग क्या कहेंगे कि वेलोसिटी ऑफ ए with respect to pulley is equal to velocity of b with respect to pulley। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अब बताइए, आपको रिलेटिव मैंने पढ़ाया था कि वेलोसिटी ऑफ a with respect to b, तो इसको क्या लिखते थे? va माइनस bv। और वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a लिखना होगा तो क्या लिखेंगे बताइए? vb माइनस va लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अरे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो बताइए यहाँ से क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ पी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ पी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब बताइए, इधर देख करके बताइए, वी ए माइनस वी पी इज इक्वल टू माइनस वी बी प्लस में वी पी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अच्छा, तुम्हारे में से कितने बच्चे सोच रहे हैं कि इसको इधर ले आए, तो क्या लिखेंगे? वी ए प्लस वी बी अपॉन में 2 इज इक्वल टू वी पी लिख दे सीधा डायरेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ पुल्ली जो आएगा, वेलोसिटी ऑफ पुल्ली जो आएगा वो दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2 होगा कि नहीं होगा? दोनों का वेलोसिटी, मतलब अगर मान लो कि ए ऊपर जा रहा है और बी किधर जा रहा है? नीचे जा रहा है, तो दोनों के वेलोसिटी को ऐड कर दो, अब आई में 2 कर दो, तो क्या वेलोसिटी ऑफ पुल्ली आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब जब हम पुल्ली पे बैठ कर करके देखेंगे ए को और बी को, तो दोनों का वेलोसिटी जो होगा रिलेटेड टू द पुल्ली क्या होगा? सेम होगा। बात समझ में आ गया क्या? यहाँ तक आ गया क्या? समझ में आ गया क्या? पिछला डब्बा आ गया क्या? तो अब हम बात करेंगे कि जैसे ही मूविंग पुल्ली के अंदर में और क्या बातें कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आप क्वेश्चनों से समझिए। इसके अंदर में एक चीज़, ये कल करा दिए थे ना, इसके अंदर में एक चीज़ याद रखिएगा। क्या चीज़ याद रखिएगा? कि जब भी हम जो भी वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर में, जब भी हम जो भी वैल्यू पुट करेंगे बच्चा, वो वैल्यू 100% साइन के साथ होना चाहिए। अगर ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव साइन लेंगे और नीचे की तरफ है तो नेगेटिव साइन लेंगे। बात एकदम समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? तो दिस फार्मूला इज यूज विथ द साइन कन्वेंशन ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है ना। लेकिन किसी बंदे ने कल हो करके किसी बंदे ने ऐसे बोला, क्या एक्सेलरेशन के लिए भी सेम टू सेम लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? बात समझ में आया क्या? आपको आया क्या समझ में? अच्छा, किसी ने बोला कि डिस्प्लेसमेंट के लिए लिखो। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि कहेगा कि ये अगर 4 मीटर ऊपर गया और ये 5 मीटर ऊपर नीचे गया, तो ये पुल्ली कितना मीटर ऊपर गया होगा ओवरऑल, ऐसा अगर क्वेश्चन पूछे तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लिखेंगे? एक्स ए प्लस एक्स बी अपॉन में 2 इज इक्वल टू एक्स पी। अब तुम कहोगे कि सर कैसे लिख दिया आपने? तो आप सोचो ना, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? और इंटीग्रेट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या मिल जाता है? डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। ये सब जानते हैं कि नहीं जानते हैं आप? तो ये सारे इक्वेशन लिखा जा सकता है। बात समझ में आया कि नहीं? थोड़ा बहुत आया क्या? बोलिए ना, पिछला डब्बा चुप चुप चुप, ठीक है ना। आगे बढ़े क्या? नेक्स्ट अपने पास में क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन कीजिए जल्दी से, फटाफट। देखते हैं कौन अपने क्लास में से सबसे पहले क्वेश्चन कर देते हैं। तो क्वेश्चन है अपने पास में, ये आपके पास में है, देखते हैं कौन करता है। ये है कि ये बोलता है 10 मीटर ऊपर गया है। कौन गया है 10 मीटर ऊपर? और ए गया है 5 मीटर ऊपर। तो पूछता क्या है कि बी कितना मीटर ऊपर कितना जाएगा? बी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी? कोई बता सकता है आपके क्लास में से क्या? कितना हो जाएगा? 15। कैसे लिखेंगे सोच के देखो, इधर देखो कैसे लिखेंगे बच्चा, इधर देखो। अगर जिसको समझ में नहीं आया वो क्या लिखेगा? फार्मूला
एक्स पी इज इक्वल टू एक्स ए प्लस में एक्स बी अपॉन में 2 लिखेगा कि नहीं लिखेगा? अरे बच्चा लिखेगा कि नहीं लिखेगा? बोलो एक्स पी कितना है, ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ के लिए क्या लिखेंगे? पॉजिटिव, यानी कि 10। अच्छा एक्स ए भी ऊपर की तरफ ही है, तो कितना लिखेंगे बोलो ना बच्चा? 5। और इधर क्या हो जाएगा? एक्स बी बाई में 2, 2 20 जा कितना हो जाएगा? ये तो सॉरी 2 10 जा कितना हो जाएगा? 20, और 20 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? एक्स बी। अच्छा सच सच बताओ कितने क्लास में से लोगों का आ गया था ये? बहुत अच्छा लगा कि सबको आ गया था। समझ में आया क्या? चलिए नेक्स्ट करके देखिए एक क्वेश्चन इसी तरह से एक वेलोसिटी पे दे देते हैं और करते हैं। देखिए करते रहिए क्वेश्चन है। अगर आपने ड्रीम पाल रखा है ना, बहुत बड़ा ड्रीम पाल रखे हैं, तो ड्रीम में क्या होता है ना, कभी कभी डेविएशन आते हैं। मतलब डेविएशन मतलब क्या आते हैं कि कभी कभी समस्याएं आते हैं, बस उस समस्या को सॉल्यूशन देना ही जिंदगी है। सही है ना? देखते हैं इस बार कौन सॉल्व कर देता है। वेलोसिटी ऑफ ए बताना है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए? फटाफट कर दीजिए तो। 40 आ गया? सही आया है? हमें लगता है कहीं गड़बड़ कर दिया आप लोगों ने। चलिए आइए हम जिससे पूछेंगे वही बताएगा। चलिए आप ही बताइए क्या फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे? क्या लिखा? नहीं एक्स पी तो वेलोसिटी है। हाँ वेरी गुड। वीपी इज इक्वल टू वी ए प्लस, वेरी गुड, अपॉन में 2। वीपी कितना है? 10। ऊपर की तरफ है इसलिए आपने क्या लिया? पॉजिटिव। तो 10 इज इक्वल टू वी ए कितना है? तो वी ए। वी कितना है? -20। तो नीचे लिख दे -20 अपॉन में 2। क्या इसको इसे मल्टीप्लाई कर देंगे क्या? तो कितना आ जाएगा? 20 इज इक्वल टू वी ए -20। इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 40 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो कुछ है क्या क्वेश्चन के अंदर में? नहीं है। बहुत अच्छा लगा कि आप लोग को जब साहस मिलता है ना, तो मुझे भी अच्छा। सुबह जैसे आप लोग रिएक्शन दे रहे थे फर्स्ट क्वेश्चन में ना, तो एकदम दिल टूट गया था। लेकिन उसके बाद फिर जो आया ना, सबका आंसर आने लगा, तब फिर लगा कि हाँ चलिए अच्छा कर रहे हैं। हाँ सच्चाई बता रहे। फर्स्ट क्वेश्चन करा रहे थे, हालत खराब। हम देख रहे हैं, अरे यार कितनों समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग कर नहीं पा रहे हैं। चलिए आइए अभी करते हैं। अब इसका एक और कर लेते हैं ताकि आपको दिमाग में चलते रहे। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दिया हुआ है इसका 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इधर दिया हुआ है आपके पास में ए की वेलोसिटी सॉरी एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और बी की वेलोसिटी निकालना है। क्या तुम में से कोई बच्चा निकाल सकता है क्या? एकदम दर्द कर दो ना। अच्छा ये सेम डाटा मिल गया क्या फिर से? डेटा चेंज कर दे क्या? डेटा चेंज कर देते हैं, यहाँ पे 40 कर देते हैं। अरे 10 को 40 बना दो, खाली 10 को 40 बना दो। फटाफट करने की कोशिश कर। कितना आया? 0 आ गया? कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है? आ गया तो आ गया। कैसे करेंगे बोलिए जल्दी से। रुक जाइए, कौन बताएगा? हाँ तुम ही बताओ क्या लिखेंगे, फार्मूला क्या लिखेंगे यहाँ पे? पहले क्या है ये? क्या है? वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, या क्या है? तो एक्सेलरेशन के लिए क्या फार्मूला है? AP बराबर बोलो बटा में 2। बोलो इसका वैल्यू कितना? 20। ठीक है ना? पीछे से कोई बोलो वी ए क्या 40 प्लस में या माइनस में? वेरी गुड, प्लस। अब बटे ए बी, अब बटे में 2। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 40 इज इक्वल टू 40 प्लस ए बी। इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 40 माइनस 40 इज इक्वल टू ए बी। तो ए बी की वैल्यू कितना आ गया? 0। इसका मतलब ये सीधा किसी चीज से क्या हुआ होगा? बांध दिया गया होगा। अरे 0 वैल्यू एक्सेलरेशन का मतलब बांध दिया गया हो ना।
अच्छा वेलोसिटी कुछ हो सकता है, एक्सेलरेशन तो जीरो है, कांस्टेंट ऐसे समझ में आया क्या? ऐसा करना चाहते हो तुम लोग कि वेलोसिटी है एक्सेलरेशन नहीं, किसी चीज से बांध दिया गया, नेट फोर्स जीरो है उसके ऊपर में, ठीक है ना। चलिए आपको अब ये समझ में आ गया क्या? तो थोड़ा सा इसका लेवल अप कर करके दिखाए क्या आपको एक क्वेश्चन। चलिए तो इसको कोई छाप रहे हैं तो छाप लीजिए, नहीं छाप रहे हैं तो लेवल अप कर देते हैं। थोड़ा सा लेवल अप कर दे क्या? आप कर लीजिए, करना है तो, टाइम नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है, लेवल अप कर रहे हैं थोड़ा सा। चलिए देखते हैं इस बार कौन करता है पूरे क्लास में से। अच्छा इस बार जो कर देंगे तब समझेंगे कि हम कि आप कुछ कर रहे हैं। अच्छा चलिए आइए सॉल्व करते, देखते हैं कौन करता है। लो अब कहेंगे लो गड़बड़ हो गया, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है, आपको बस दिमाग यूज करना है। ये जा रहा है नीचे 10 मीटर पर सेकेंड से और ये जा रहा है नीचे 20 मीटर पर सेकेंड से। ये जा रहा है ऊपर 8 मीटर, 8 नहीं लिखो 10 ही लिख लो, 10 मीटर पर सेकेंड से। तो वीसी की वेलोसिटी क्या होगी, कितनी आएगी? वीसी की वेलोसिटी कितनी आएगी ये बताना है, दिमाग से करो थोड़ा। कितना? 20 मीटर। देखते हैं, दिमाग यूज करो, आप लोग ऐसे नहीं करो भाई साहब, सॉल्व करो, सॉल्व करने की कोशिश करो बच्चे। पहले इसके लिए लिखने की कोशिश करो तभी जाकर करके होगा। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व कर दे क्या, इसके बाद वाला तुम लोग कर। अच्छा तुम लोग कर रहे हो क्या? करके देखो कितना आ रहा है। 20, दो बच्चे का 20 आ गया है, लगता है 20 कहीं ना आंसर हो। कितना आया? सबका 20 आ रहा है क्या? किस 22 आ रहा है? 22, दो का 22 20। चलिए आइए अब हम लोग करके देखते हैं। देखिए बच्चे, देखिए यहाँ पे देखिए और लिख दीजिए इसको BP1। हमको नहीं पता इसका डायरेक्शन क्या होगा क्या नहीं होगा, बस ऐसे ही मान लेते कि उसका BP1 होगा। अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो कहेंगे कि ऊपर की तरफ जाएगा और नेगेटिव आ जाएगा तो कहेंगे नीचे की तरफ आ जाएगा। कोई बात नहीं, आपने किया बहुत अच्छा लगा। अब देखिए तो इधर आप तो क्या लिखेंगे, VP1 इज इक्वल टू इसका वेलोसिटी और प्लस इसका वेलोसिटी। तो बोलिए ये नीचे की तरफ जा रहा है कितना, तो -10। अच्छा ये भी नीचे की तरफ जा रहा है तो -20 और अपॉन में कितना 2। अरे समझ में आया आप लोगों को? बोलिए -10 कितना हो गया, -30/2 इज इक्वल टू -15 मीटर पर सेकेंड। अच्छा सर इसका मतलब ये नीचे जा रहा है। अरे सर देखिए ना सर, BP1 की वैल्यू कितना आया है, माइनस का मतलब है डाउनवर्ड। यार समझ में आया आप लोगों को क्या? डाउनवर्ड का मतलब नीचे की तरफ। अब बच्चा सुनो, अगर नीचे की तरफ आया है तो एक चीज देखो, इधर से आप समझने की कोशिश करो। देखो मिटाऊंगा तो कहीं उड़ ना जाए, मैं केवल रेड वाला मिटा रहा। ओह मिट गया, अच्छा से मिट गया। तो इसका मतलब अब हम इसको क्या कर दे बताओ, कैसे दिखाए इसका डायरेक्शन? सर ऐसे जा रहा होगा कि नहीं जा रहा होगा? सर आप तो गेम कर देते, आपके पास तो मिटाने वाला मिटा दे, तो हम कॉपी में करते हैं तो आप पेन यूज कर लो ना, 2 पेन। समझ में आया क्या? अच्छा ये नीचे जा रहा है तो यहाँ वाला बोलिए किधर जा रहा होगा? अरे नहीं आया। इस रस्सी को खींचोगे तो अल्टीमेटली ये रस्सी ऊपर ही तो जाएगा। अच्छा जो वेलोसिटी इसका है
और रस्सी सेम है तो वही वेलोसिटी इसका भी होने वाला है कि नहीं होने वाला है। इसका मतलब इसका नाम भी कितना होगा, बोलो ना, Vp1। अरे दिमाग में देखो एकदम चलने लगेगा धीरे 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 धीरे। अच्छा कि इसका भी वेलोसिटी कितना हो गया, Vp1। तब बताओ Vp1 इज इक्वल टू क्या लिखने वाले हैं, कोई बता सकता है पूरे क्लास में से? Vc, हाँ वेरी गुड। और प्लस में ये ऊपर की तरफ है तो 10 अब बाई में 2। अच्छा Vp1 की वैल्यू कितना है, -10 इधर के लिए था, लेकिन अगर आपने डायरेक्शन ले लिया है तो 15 इज इक्वल टू बोलिए Vc प्लस बोलिए 10/2 बोलिए 30 - 10 इज इक्वल टू Vc 20 मीटर पर सेकेंड। तो जिसका जिसका 20 आया है वो सही है। समझ में आया आप लोगों को? कोई बात नहीं, गलतियां हुई है तो अगला क्वेश्चन देंगे ना, उसमें सही कीजिएगा ना। जल्दी से इसको कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे, करके कोशिश कीजिएगा। अच्छा लग रहा है कि आप लोग सारे के सारे अभी तो जागे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा पिछला वाला किसी को रुक जाए लिखने के लिए तो बता दीजिएगा। चलिए आइए देखिए इधर, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तुम्हारे में से कौन सॉल्व कर देता है। अच्छा कल से ना इनाम रखेंगे, जो पहले क्वेश्चन सॉल्व करेगा 10 रुपीज, नहीं घाटा लग जाएगा इसमें। जो पहले क्वेश्चन सॉल्व करेगा उसको मेरे तरफ से चॉकलेट। गलत सही कुछ भी करेगा तो कोई चॉकलेट नहीं, सही होने पे चॉकलेट है। सर बोल रहे हैं कि सर ऐसे थोड़ी होता है। अरे रुकिए लिखने तो दीजिए पहले। निकालिए व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सी, फटाफट करिए। मैं इसको बंद कर देता हूँ, नीचे से बहुत आवाजें आ रही है। चलिए कोई कर सकता है क्या अपने क्लास में से एक भी बच्चा? वन मीटर पर सेकेंड, प्लस में या माइनस में? -1। कितना आ रहा है? -1। बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम्हारे क्लास में से चल रहे हैं लोग। अब चलिए एक बार और कर देते हैं सॉल्व, बच्चे लोग एक बार और सॉल्व कर दे क्या? जिससे नहीं हुआ उसके लिए है, जिससे नहीं हुआ देखो बच्चा, जिससे नहीं हुआ वो एक बार देखो तो प्लीज देखो। मेरा शकल पसंद नहीं है क्या कि बोंडू टाइप का है, मेरी बातें करने की भी तरीका पसंद नहीं है। इसका शकल तो अच्छा है, ये तो देख लो पूरा ब्लैक एंड ब्लैक है। क्या रे इसका शकल तो पसंद आएगा ना? तो चलिए इसके शकल की पसंद है, चलिए चलिए ऊपर मान ले या नीचे मान ले? सर हमको नहीं पता, तो हम इसको सीधा Vp1 मान लेंगे, बाद में अगर जो आएगा उसके अनुसार देखेंगे। तो जल्दी से कोई आपके में से बच्चा बोलिए Vp1 इज इक्वल टू क्या लिखने वाले हैं? बोलो -5 - 2/, बोलो जल्दी से Vp1 की वैल्यू कितना आया? अच्छा -7/2, इसका मतलब रोहन जो तुमने जो लिए हो उसको क्या कर दो और क्या कर दो फिर बताओ डायरेक्शन में, नीचे की तरफ। अच्छा जैसे ही तुमने डिसाइड के लिए ये नीचे की तरफ, तो ये बोलो किधर की तरफ? अरे ऊपर की तरफ होगा कि नहीं होगा? बोलो ना, अब बोलो क्या लिखेंगे? Vp1, और बोलो इधर क्या लिखेंगे? Vc प्लस Vd अब बटे में 2। Vp1 बोलो जल्दी से कितना? नहीं 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 नहीं, इज इक्वल टू बोलो यहाँ पे Vc और प्लस 8/2। टिंग टिंग कट गया, माइनस कैसे? ये ऊपर जा रहा था प्लस ना, बोलो इधर आने पे कितना हो जाएगा? एकदम सही चल रहे हो, फटाफट करो। हो गया क्या? आ गया क्या?
अब बोलोगे तो इससे भी खतरनाक दे सकते हैं। क्या दे दिया जाए क्या? देखते किसको फील आ रहा है। अब देखो ना, अब और भी खतरनाक दे रहे हैं। एक बार बना लेने दो, फिर तुम लोग बनाना। सर आप ही सॉल्व कर लेना अगर ऐसे ऐसे दे रहे हो तो। क्या ऐसे बोलना चाहते हो क्या? ये 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। तो कहता है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी पार्टिकल्स। कितना 8 का दे रहे हैं। डायरेक्ट आंसर बोल देता है। कितना आएगा? अरे इतना जल्दी कैसे कर दिए? कोई बात नहीं, फिर भी एक बार करेंगे, फिर इसके बाद दूसरा देंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए आइए बच्चे सोच के देखिए, ये पुल्ली फिक्स्ड है क्या? सुनो बच्चा, इधर देखो, ये पुल्ली फिक्स्ड है क्या? तो जो वेलोसिटी इसकी होगी, इस रस्सी की होगी, समझ रहे हो, ये नीचे की तरफ होगी, वही वेलोसिटी इसकी ऊपर की तरफ होगी कि नहीं होगी? ये दिखा तुम लोगों को? अच्छा सोचो, ये अगर 10 से जा रहा है तो ये वही रस्सी किधर से जाएगा? तो 10 से किधर जाएगा? ऊपर से जाएगा या नीचे से जाएगा? सोच के देखो ना, ये नीचे जा रहा है तो ये पॉइंट से भी तो नीचे ही आएगा ना। समझ ही नहीं पा रहे हो? अरे रस्सी, ये पूरा के पूरा ब्लॉक 10 से नीचे जा रहा है, तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, सारे पॉइंट 10 से नीचे जाएगा, तभी तो रस्सी नहीं टूट पाएगा और ब्लॉक भी नहीं टूट पाएगा। सीधे सीधे जा रहा है इसका, तो ये भी 10 से जा रहा होगा और यहाँ पे भी किससे जा रहा होगा? ये बात पहले क्लियर करो, तब जा करके ये सॉल्व होगा। ये डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हैं इसको, लेकिन आप समझिए। अरे ये 10 से नीचे नहीं आया समझ में, तो फिर से मैं कर देता हूँ। लो, अरे फिर से समझा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट समझने की कोशिश करोगे ना तभी मजा आएगा। चलो देखो, कंसेप्ट बताते हैं। अगर ये ब्लॉक, ए ब्लॉक 10 से नीचे जा रहा है, तो तुम सोच के बताओ, क्या ये वाला पॉइंट भी 10 से नीचे ही जा रहा होगा? याद है कल बताया था कि सेम रस्सी में जो भी चीजें होता है वो सेम ही रहता है चारों तरफ, नहीं तो टूट जाएगा। तो अब बताओ, इस ब्लॉक को नहीं टूटना है तो ये भी नीचे कितने से गिरना चाहिए? अच्छा, इस पॉइंट से भी नीचे कितने से गिरना चाहिए? ये कितने को समझ में सच सच आया? बहुत अच्छा। चलिए अब सोचिए, अच्छा ये रस्सी जो है, ये वाला रस्सी, ये रस्सी कितने के नीचे से जा रहा है? ग्रुप 10 मीटर पर सेकंड से। तो क्या यहां से भी ये 10 मीटर पर सेकंड से ही तो ऊपर जाएगा? अरे बात समझ में यहाँ तक आया क्या? अब सोचो, इसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो नहीं पता है, तो हम क्या लिख देंगे इसको? Vp1। अरे इसको क्या वेलोसिटी दे दे? बोलो, तुम लोग बोलो, इसकी वेलोसिटी क्या लिख दे? Vp लिख देते हैं ऐसे ही। अरे लिख दे क्या? अब सोचो, अब देखो, इसके लिए लिख रहे हैं, इसके लिए, तो इसका नाम क्या दे दे? बोलो जल्दी से। Vp डैश, कुछ भी नाम दे दो। तो बोलो क्या लिखेंगे? Vp डैश इज इक्वल टू, बोलो इसके इधर का वेलोसिटी कितना है? -10। अरे इधर का वेलोसिटी -10 और इधर का वेलोसिटी कितना है? नहीं पता, तो Vp लिख देंगे। अब बटे में 2। Vp डैश की वैल्यू कितना है तेरे पास? तो 10 बराबर -10 प्लस Vp/2। बोलो इधर से कितना हो जाएगा? सारे बोलो ना, कितना आ गया? अरे 30 मीटर पर सेकंड हो गया कि नहीं हो गया? अरे हो गया कि नहीं हो गया? अरे हो गया कि नहीं हो गया? अरे हो गया ना? अच्छा तो सोचो, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। इसकी वैल्यू आया है कितना?
अब तुम में से कोई बच्चा एक बार और पुल्ली का मूविंग पुल्ली का कंसेप्ट लगा सकता है क्या? किसके लिए? इसके लिए बच्चा, इसको मैं, अच्छा इसको उठा कर करके मेरे को ले जा रहे हैं इधर, देखो तो, देखो इधर मैं लेके जा रहा हूं उसको उठा करके, बोलो ये कितने से जा रहा है? देखो ना, तुम में से थोड़ा थोड़ा देखो, अब हाई लेवल का थोड़ा सा क्वेश्चन आ जाता तो हालत खराब होते हैं, मैं मानता हूं, बट समझना है। अच्छा इधर वाला बोलो कितने से जा रहा है नीचे? अच्छा इधर वाला कितने से जाएगा? वीवी से। बोलो क्या आप फॉर्मूला लगाएंगे? 30 इज इक्वल टू 10। अरे करेंगे कि नहीं करेंगे? टिंग टिंग। आया चमका क्या किसी को? जल्दी करो फटाफट कर दो यार, देखो दोबारा कर लो, नहीं हुआ है पता है मेरे को बहुतों से, प्लीज कर लो, कॉपी आए हो तो कर लो, प्लीज दोबारा करो, इसको प्रैक्टिस करो। देखो क्या होता है ना कि इंसान को दो ही चीजें करना चाहिए, एक प्रैक्टिस करना चाहिए, रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? तभी जा करके होगा। अब अगला क्वेश्चन जो है ना आपके लिए है, अगला क्वेश्चन। अच्छा एक और शॉर्ट तरीका बताओ क्या इसका सॉल्व करने का? नहीं तो ठीक है, नहीं बता रहा हूं मैं, नहीं बोला बच्चा, नहीं बताओ तो मत बताओ। शॉर्ट तरीका देखो इसका क्या है, कुछ भी बोलते रहते, नहीं रिलेटिव की जरूरत नहीं है, बताओ शॉर्ट तरीका कैसा है? कितने रस्सी है? 3 रस्सी है ना? 3 रस्सी है, ठीक है ना? 3 रस्सी है, 10 के स्पीड से चल रहा है, कितना आ जाएगा पूरा? 30 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 30 मल्टीप्लाई 2 आप प्लस 10 कर दो ऊपर वाला, क्या कि देखो ना इस तीनों का रिलेटिव इसको 30 देगा। नहीं समझ में आया क्या? इन तीनों का रिलेटिव यहाँ 30 देगा ना, 30 आ गया, और एक तो 10 से नीचे जा रहा है ना, तो अभी प्लस करना पड़ेगा ना, क्योंकि बाई में 2 होता है। हाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं और नहीं तो ऐसे कर सकते जैसे करते हैं आप। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब देखिए क्या हुआ रे, बताओ, किसी को दिक्कत है तो बताओ, नहीं है तो देखो अगला क्वेश्चन। ये आसान है लेकिन ये पॉइंट मेथड से है, लेकिन फिर भी कर सकते हो। बोलूं कैसे करना है? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए, सॉरी एक्सेलरेशन ऑफ ए, एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना होगा? सोच सकते हो तो हो जाएगा। ए एक्सेलरेशन ऑफ बी जो है ए दिया हुआ है, तो ए का एक्सेलरेशन क्या होगा? कितना होगा? 2a नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 7 टाइम्स कर देते हैं ना सीधा क्या? अरे तो उसमें 3 रस्सी था, इसमें देखो सोचो, सही सही से सोचो। -3a, कोई 3 कर रहा है, कोई -3a कर रहा है। हम सबसे आसान, हाँ डायरेक्शन तुम ले लो ना, अगर ऊपर लोगे तो इसकी डायरेक्शन नीचे ले लेना, और क्या करोगे? 3a और किसी का 2a तो नहीं होगा, इसकी तो मैं गारंटी ले रहा हूं। चलो आसान तरीका बताएं।
इतना बार बार तो करेंगे नहीं रिलेटिव। सबसे आसान बताए, खोजो एक रस्सी, खोजो कहाँ है, मैं लेके चल रहा हूं। अरे सब बता चुके हैं हमने, एक रस्सी खोजो, कैसे कैसे दिख रहे हैं रस्सी, दिखे क्या? अरे दिखे क्या? बी से कितने रस्सी जुड़े हुए हैं? एक यहां पे, दो, तीन, और ए से कितने जुड़े हुए हैं? एक। जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए हैं? अरे सोचो ना, पहले समझ लो शॉर्ट ट्रिक। ऐसे पॉइंट मेथड में पढ़ा देंगे, और पहले सब जगह टी मार देंगे। टी क्यों मार दे? क्या कि एक रस्सी पे टेंशन हमेशा सेम लगता है ना। अब बोलो बी के साथ, देखो इधर क्या लिख रहे हैं, 3 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू, ठीक है ना, बोलो 1 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन ऑफ ए। समझ में आया क्या? अरे आया क्या? ए ब्लॉक से कितने टेंशन से मल्टीप्लाई है? 1 से। नहीं समझ में आया क्या? अच्छा अच्छा, बी कितने से मल्टीप्लाई है? 1 2 3। अरे बी को उठाने के लिए 3 टेंशन लग रहे हैं, और ए को उठाने के लिए अकेला ए लग रहा है कि नहीं आ रहा? तो अब बताओ 3 मल्टीप्लाई ए बराबर क्या लिख देंगे? हो गया ना, एकदम आसान तरीका। हाँ उससे भी हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा ना। ये आसान तरीका। याद क्या रखना? टेंशन को याद रखना, कितने रस्सी पे टेंशन लग रहे हैं। बात समझ में आया कि नहीं? और भी कराएंगे अभी, चलिए जल्दी जल्दी लिखिए इसको। चले आगे बढ़े क्या? चलिए नेक्स्ट करिए तो। थोड़ा सा आपके लिए हालत खराब करने वाला है, बट हो जाएगा। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी? कर दिए क्या? 10 आ रहा, गलत आ रहा। करो, कोशिश करो, कोई बच्चा कर रहा है तो करने दो। सोचो सर इसकी वेलोसिटी 10 है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? मूविंग पुल्ली खोजेंगे। तुम्हारे में से किसी बच्चे ने मूविंग पुल्ली खोजा है क्या? कौन है मूविंग? -10। कौन है मूविंग पुल्ली? ये। अरे ये मूविंग पुल्ली है कि नहीं है? किसी चीज से नहीं जुड़ा हुआ। अगर ये नीचे जाएगा तो ये पुल्ली ऊपर भागेगा कि नहीं? तब मान लेंगे कि इसकी वेलोसिटी कितना है? वीपी मान लेंगे कि नहीं मान लेंगे? अच्छा तो बोलो वीपी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ ए प्लस में ये किसी चीज से जुड़ा हुआ है। अच्छा किसी चीज से जुड़ा हुआ तो उसकी वेलोसिटी कितना होती है? तो +0/2। वीपी की वैल्यू कितना आ रहा है? 10/2। कितना आ गया?
5 मीटर पर सेकेंड। आया है था क्या तुम लोगों को? अरे आया था क्या? 5 मीटर पर सेकेंड आ गया क्या? अब सोचो, ये अगर ऊपर जा रहा है तो ये किधर जा रहा होगा? इधर। अरे जा रहा होगा कि नहीं जा रहा होगा? उसी समय ये बी किधर जा रहा होगा? कहीं जा रहा होगा, हमें नहीं पता, तो वी भी लिख देते हैं। अरे बोलो ना, वी भी लिख देते हैं कि नहीं लिख देते हैं? अब बोलो इसके लिए क्या लिखोगे? वीपी इज इक्वल टू, इसके लिए बोलो वीबी प्लस 0/2। वीपी नीचे की तरफ है तो बोलो क्या लिख दें? -5 इज इक्वल टू वीवी बटा, यानी वीवी की वैल्यू भी कितना आ गया? हो गया था क्या सबसे? बहुत अच्छा, आसानी था ना। अब हो रहे हैं ना क्वेश्चन है? अरे हो रहे हैं ना क्वेश्चन है? अरे चीजों को अगर रिपीटेड करा जाए तो चीजें हो रहे हैं फास्ट ना। चलिए एक देखते हैं। ये तो लिखते ही हमको पता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे इसका आंसर दे देंगे, इसलिए हम लिखने से पहले क्या दे देते पता है क्या? ऑप्शन दे देते हैं। क्या आंसर तो फट दिन देने ही वाले हैं आप, तो इन लिखने से पहले ही ये बना हुआ है कहीं पे। कोई लिख रहा है क्या? कोई, अरे कोई लिख रहा है क्या? चले दे दे क्वेश्चन, देखते हैं। शायद तुम लोग कर दोगे मुझे पता है, बट फिर भी क्या होता ना कि 100% किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। अब फिर कोई बच्चा कहेगा कि हम पे कमेंट मार दिया, तो गधेरे हैं वो। क्या कैसे हैं? हाँ बी है, अच्छा बी नाम दे रखा। देखते हैं कौन कर देता है पूरे क्लास में से, देखते हैं कौन करता है। ऐसा दिया हुआ, थोड़ा सा सीधा उधा बना लेना तुम। हमारा थोड़ा सा हाथ उठ क्या है जानते हैं ना, बहुत सीधा है, ठीक है ना। सही किए क्या? हम देखो क्वेश्चन देते ही हमको पता है तुम आंसर मार दोगे फट देन, तो लेकिन देना तो पड़ेगा ना क्वेश्चन। तो लिखो तो एक्सेलरेशन ऑफ बी इज, एक्सेलरेशन ऑफ बी इज 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ऑफ बी इज 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए? और ऑप्शन नंबर ए है, बोलना नहीं रहे अभी, हट गधे रहे हो क्या? पहले ही बोल दिया आंसर। क्या आएगा इसका? क्या आंसर होगा? अरे क्या आंसर होगा? 49 आ जाएगा ना, 49। अभी तो हुआ था। अरे तुमको याद है ना इसका वेलोसिटी कितना था? 10 था तो 7 टाइम्स हो जा रहा था। तो 7 है, अगर 7 है तो क्या लिख देंगे 7 में? अरे आ जाएगा ना, 7 7 जा 49। क्या ये क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होते क्या? अरे झूठ बोल रहे हो क्या? झूठ मत बोलो। हो गया क्या? चले नेक्स्ट करे क्या? नेक्स्ट करे क्या? बोलो ना। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करे क्या? कहोगे तो करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। लिखो 3 ब्लॉक एज सोन मूव, 3 ब्लॉक as shown move, MOVE move vertically with constant velocity. 3 block as shown move vertically with constant velocity, ठीक है ना। द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी इज 10 मीटर पर सेकेंड, इज 100 मीटर पर सेकेंड। 100 कर देना,
is 100 meter per second upward direction, 100 meter per second upward, upward, upward direction, and the relative velocity of b, and the relative velocity of b with respect to a, with respect to a is 50 meter per second, is 50 meter per second, downward direction is 50 meter, नहीं लिख पा रहे हो क्या, डाउनवर्ड डायरेक्शन, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सी with respect to ground, with respect to ground, और लिख लेना all are ideal condition, लेवल है, बहुत अच्छा लेवल है क्वेश्चन। सुनिए क्या दिया हुआ है, चलिए इधर आइए बच्चे, कोई बात नहीं, देखिए फर्स्ट क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यही दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ बी, एक बार पढ़ो तो, कितना दिया हुआ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, -50 का, कि डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड के लिए क्या लिख देंगे, -50। चलिए ये यार देखिए वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू -50, सही है कि नहीं है। चलिए अच्छा, वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए भी दिया हुआ है क्या, कितना क्या है, ए विथ रिस्पेक्ट टू सी कितना दिया हुआ है, 100। यहां से वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 100 होगा कि नहीं होगा। यहां से दो इक्वेशन से हम पहले काम करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, और इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। पहले ये काम तो हम लोग कर ही लेते हैं, ठीक है ना, तब देखते हैं आगे का क्या कहानी है। वी ए माइनस वी सी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 100, यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और वी बी माइनस वी सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 50। यहां तक में किसी को डाउट है तो बताइए, कोई डाउट है क्या यहां तक में, नहीं है। अब चलिए बात करते हैं कि अगर ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, मान लीजिए ये ब्लॉक ऊपर जा रहा होगा, क्योंकि ये दो ब्लॉक है, यहाँ एक ब्लॉक है, तो मान लीजिए ये ब्लॉक कहाँ पे आ रहा होगा, नीचे आ रहा होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अगर मैं बोलूंगा कि इसकी वेलोसिटी अगर va है तो इसकी भी वेलोसिटी क्या होगा, नीचे की तरफ va होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा। अब सोच के देखिए, अब हमको इसका ना तो डायरेक्शन इसका पता है और ना ही डायरेक्शन इसका पता है, तो हम डायरेक्शन में फंसने वाले नहीं है इस बार, ठीक है ना। किसी का डायरेक्शन नहीं पता है तो एक चीज अपने को पता है ना कि जो आएगा वो मान लेंगे, अगर नेगेटिव आएगा तो नीचे की तरफ, पॉजिटिव आएगा तो ऊपर की तरफ। तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस वी ए इज इक्वल टू, बोलो जल्दी से, वी बी प्लस वी सी बाई 2 लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, ठीक है। यहां से वैल्यू कितना आ जाएगा, -2va इज इक्वल टू वी बी प्लस वी सी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अरे बात समझ में आया क्या। अब यहां से और उस इक्वेशन को यूज करो तो क्या लिखेंगे, 50 इज इक्वल टू वी बी माइनस वी सी। देखो तो ये इससे कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, बोलो इधर क्या आ जाएगा, 2vb आ जाएगा कि नहीं, इधर बोलो कितना आ जाएगा, 50 माइनस 2va आएगा कि नहीं आएगा। अब तुम सही से देखो तो 50 इज इक्वल टू, इधर ले जाओ तो क्या लिखोगे, vb प्लस va, और 2 कॉमन ले लोगे कि नहीं ले लोगे। अब देखो यहां से कितना आ जाएगा, 25 इज इक्वल टू vb प्लस va। अच्छा कहीं पे रिलेशन दिया हुआ है क्या vb माइनस va का, देखो तो वहां पे vb माइनस va इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, -50। अरे बात समझ में आया क्या, बोलो इधर क्या हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2vb इज इक्वल टू, इधर देखना था कितना आ रहा है, -25, ठीक है ना। अब बटे में यहाँ पे -25 बटा में 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, vb आ जाएगा क्या, अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इसमें पुट कर दो vc आ जाएगा, तो -vc इज इक्वल टू 50 माइनस vb, बोलो कितना आ जाएगा, -50 अब माइनस और -25 बाई में
2, तो कितना आ गया 100 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25 अब बटे में 2, कितना आ गया इसकी वैल्यू 125/2, यानी कि ये क्या हो जाएगा 62.5, और ये इधर पीछे माइनस लगा हुआ है क्या, तो VC की वैल्यू कितना आ जाएगा -62.5। समझे कहाँ गलती हो रहा था कि हम अपने मर्जी से इसकी डायरेक्शन को क्या कर रहे थे, ऐड कर दे रहे थे, जो हमें नहीं करना था। बस आंसर आ गया। चलिए जल्दी कीजिए, फटाफट कर दीजिए। फटाफट कर दीजिए। जो भी आपके अंदर में ये जो डायरेक्शन जो दिखा रहे हैं ना बी और सी का, वो मत दिखाइए, खाली ए का डायरेक्शन ऊपर मान करके चलिए और बी का डायरेक्शन उसके तब हो जाएगा। नहीं समझे क्या, इसको ऊपर मान के चलिए और इसको नीचे, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन को कुछ मत दिखाइए, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जल्दी से कीजिए फटाफट। देखिए अच्छे क्वेश्चन करिएगा तो दिमाग बढ़ेंगे, इसलिए बोल रहे हैं कि आपको कि क्वेश्चन सही से सॉल्व कीजिए। नहीं कर पा रहे हैं क्या, ऊपर करना है क्या, खुद से कर लीजिए ना, क्वेश्चन सॉल्व तो कर दिए है ना, सब एक एक लाइन छापने की कोशिश में। अब कहेगा कि देख लो तुमसे तो क्या भी नहीं कुछ बोलते। करो करो फटाफट करो, लिखो कुछ तो लिखो। आपको कोई बोले ना कि हमें कंस्ट्रेंट मोशन बहुत अच्छे से आता है, पुल्ली का सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है, कुछ नहीं करना है। समझ में आया क्या? हाँ, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान में रखना है कि आपको देने के बाद में कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि एक हिंट भी दे दीजिएगा और उसके क्लास में अगर कराया होगा ना तो 1 सेकंड में कर देगा। फटाफट करो यार, गजब टाइम लगा रहे हो तुम लोग। हो गया? कोई कर लिया क्या? लिख लो भाई, लिख लो, एक क्वेश्चन दे रहे हैं अभी। जिसने ये क्वेश्चन कर दिया अभी जो देने वाले हैं आपके क्लास में से, कैश इन हैंड 2 रुपया। क्या बोल रहा है? बहुत ज्यादा दे दिए यार, तो गरीब आदमी है, कहाँ से देंगे इतना पैसा? पार्टी भी तो दिए दिए। अच्छा पार्टी दिए कि नहीं दिए हैं?